जी, तो आइए फिर से मैं एक बार आपसे मुलाकात करना चाहता हूं और आज हम रूबरू होंगे आप सभी लोग से। लेकिन आज मैं सबसे पहले कोचिंग के टीचर्स जो पूरे बिहार में हैं और प्लस स्कूल के टीचर्स जो पब्लिक स्कूल के टीचर्स हैं या सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, सबसे आज मिलना चाहूँगा। मैं मिलना चाहूँगा एसबीसी बिहार बोर्ड के चैनल के तहत। मैं मिलना चाहूँगा जो पहले पुराने हमारे कोचिंग है कोचिंग जो हमारा सुंदर बेल क्लासेस के तहत मैं आप लोग से आज बात करना चाहूँगा। भाई जानते हैं टीचर्स महोदय जी, हम सभी पर, शिक्षक महोदय जी, हम सब पर, स्टूडेंट्स छात्र छात्राएं हम लोग पर विश्वास करते हैं। वो कली हैं, फूल की कली हैं, उनको हम खिला रहे हैं। फूल कैसे खिलेगा, कैसे मुस्कुराएगा, कैसे हंसेगा, हम उनको बना रहे हैं। लेकिन हम तो उनको बिगाड़ रहे हैं। आप लोग उसको बिगाड़ रहे हो, हम सब बिगाड़ रहे हैं। कैसे? पढ़ाने का तरीका डेवलप कीजिए भाई। आज पुराने 50 साल का तरीका आपके अंदर है पढ़ाने का। आज भी कोचिंग में बहुत बड़े पैमाने पर 50 साल का पुराने तरीका अपनाया जा रहा है पढ़ाने का। क्या? छपवाने रटवाने का। एनसीईआरटी बुक का तो मतलब टीचर भी नहीं जानते हैं तो बच्चों को क्या बताएंगे कि एनसीईआरटी बुक कितना इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छी तरह से जट विमान चलाकर नहीं, हाउ धाउ में नहीं, अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, उनको अच्छी तरह से कराना। एनसीईआरटी में अगर 5 लाइन लिखा तो आपको 25 लाइन आपको अपने तरफ से बताना। सीखिए। कब सीखोगे? आप रिफ्रेशर बुक ले लेते हो, भारतीय भवन का बुक ले लेते हो, यश चंद का बुक ले लेते हो और उसे लाइन टू लाइन छपवाते हो। आप सीबीएसई बच्चों को भी, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम को भी क्या करते हो? ये कौन सा पढ़ाने का तरीका है भाई? हैं? जितनी मोटी बुक नहीं उससे मोटी तो आप उसको कॉपी बनवाते हो, नोट्स बनवाते हो। एक चैप्टर में 50 और 70 पेज के नोट्स बनाते हो बुक छपवा के। तो फिर आप क्यों पढ़ाते हो? क्या उनके चाचा नहीं घर पर पढ़ाते? उनके पापा नहीं बुक से छपवाते? क्योंकि रिफ्रेशर बुक जो होता है उसमें मोटी मोटी कलरफुल लाइन लिखा होता है, हरा, पीला, नीला, लाल। तो क्या उनके घर वाले भैया नहीं कराते? तो आपके पास बच्चे क्यों आ रहे हैं? बच्चों की गलती कम है, आपकी गलती ज़्यादा है, हमारी गलती ज़्यादा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी शिक्षक महोदय, आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि 50 साल का जो अपनाया हुआ तरीका आज भी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं भी जब 10th में पढ़ा था तो मुझे यही तरीका से पढ़ाया गया और जब मैं दिल्ली से बिहार आया तो फिर देखा फिर ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। अभी भी जो मैं बहुत पहले पढ़ा था आज भी वैसे ही हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ऐसे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा? क्या हमारे ऐसे अरवल आगे बढ़ेगा? क्या हमारे बिहार आगे बढ़ेगा? क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ेंगे? क्या थोक में आईएएस निकलेंगे? क्या थोक में बीपीएससी निकालेंगे? क्या थोक में आईटीशन बनेंगे? क्या थोक में एनडीए के बच्चे निकलेंगे बिहार से? कदापि नहीं। छपंतु रटंतु करके कुछ नहीं हो सकता। और आप क्यों शिक्षा दे रहे हो? आप बुक लेते हो, घूमते रहते हो, छपवाते रहते हो बुक देके। क्या है तरीका पढ़ाने का? या जांच करोगे तो हमने ऐसे भी शिकायत मिला है और देखा है मैंने कि मोबाइल लोग लेते हैं और आजकल नया तरीका आ गया है मोबाइल। अब मोबाइल पर सब कुछ है, मोबाइल पर निकालते हैं, अब मोबाइल से छपवा देते हैं और या मोबाइल से खुद ही देख के लिख देते हैं। क्या है ये पढ़ाने तरीका भाई? क्या है तरीका ये? अरे सुधारिए अपने आप को, तभी बच्चे सुधर पाएंगे। शिक्षक महोदय क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कर क्या रहे हैं आप? एक पढ़ाई है? अरे इससे अच्छा तो बच्चे पढ़ते नहीं और आप भी नहीं पढ़ाते। ऐसे पढ़ाई से अच्छा घास की गढ़ाई है। आरी और खेतों में जाकर घास गाड़ते और भैंस को खिलाते, गाय को खिलाते तो अच्छी दूध देती और आपको सेहत बनता है। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत था, है ना, पुराने कहावत था कि खेल कूद के यानी पढ़ लिख के बनोगे नवाब और खेल कूद के बनोगे हैवान। लेकिन आज तो उल्टा हो गया है ना, खेल कूद के ही बन रहे हैं नवाब और पढ़ लिख के आपके जैसे टीचर के थ्रू हैवान हो जा रहे हैं। उल्टा कहानियां हो गई, उल्टा मुहावरा हो गया है जो हमारे दादाजी कहा करते थे, आपके दादा दादी जी कहा करते होंगे। तो सुनिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने पढ़ाने का जो तरीका है वो बदलिए। अरे आप लोग भी बनिए। कौन बनेगा? आप भी बनिए, खान सर जैसा बनिए और जो अच्छे टीचर है वैसा बनिए। क्या कर रहे हैं सब? हैं बच्चों को छपवाए जा रहे हैं, टवाए जा रहे हैं, बुक लेके छपाते रहते हैं। कहीं भी आते हैं घास गाड़ के, अब बाजार में घूम के अब कोई मेहनत आपका है नहीं, अब बुक लेते हैं, रिफ्रेशर बुक छपाते हैं। अरे एनसीईआरटी से पढ़ा के देखिए तो पढ़ा पाओगे? मैं चैलेंज करता हूँ वो टीचर को, मैक्सिमम लगभग टीचर को मैं चैलेंज करता हूँ
कि जो लोग रिफ्रेशर को छपवाते हैं, छपवाने वाले टीचर से मैं करता हूँ, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर को तो मैं प्रणाम करता हूँ। मैं छपवाने वाले टीचर चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम रहिए, उनसे मैं कहता हूँ आप NCERT बुक से लिखवाइए, तो लिखवाई छपाई तो उन बच्चों को बुक लेके NCERT बुक लेके छपाइए। चैलेंज आप नहीं लिखवा पाओगे, चैलेंज है मेरा, चैलेंज ठोक रहा हूँ, आइए आप मेरे से चैलेंज को ठोक सकते हैं, मोबाइल मेरा नंबर होता है, ठोक सकते हैं। तैयार हूँ मैं लड़ने के लिए एजुकेशन में जी। कहीं कभी कोई टीचर बिहार में और अच्छे टीचर जो है उनको मैं फिर नमस्कार करता हूँ, लेकिन जो उस टाइप के टीचर हैं, ढोलक भैया टीचर, एलू गेलू, उनसे मैं चैलेंज ठोकता हूँ कि आइए खुलेआम में चलें, हाथ मेरा आगे है, आइए हाथ मिलाइए, ठोकिए। कहाँ से ठोकते हैं? मैथ में या साइंस में। बार बार कहता हूँ बाबू तरीका बदल दीजिए, क्योंकि मुझे पता है इस लालच में आपके पास सारे हिंदी, उर्दू, फारसी सब पढ़ाते हैं घास गढ़ुआ जैसा, और आपके पास भीड़ लगा हुआ है। अरे भीड़ मत लगाइए, क्वांटिटी मत दीजिए, क्वालिटी दीजिए। एक चैप्टर के 50 से 60 पेज में बच्चों को बनवा के बर्डन बढ़ाते, बोझ बढ़ाते हैं, बच्चे तो ऐसे ही परेशान है, बाप रे बाप। एक पेज के 50 पेज याद करना है एक चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का 60 पेज याद करना है, तीसरे का 40 पेज याद करना है। बच्चा सोच सोच के पागल हो जा रहा है। भैया याद करने की बात कर रहे हैं, उसको ऐसा कीजिए ना कि वो समझ जाए, समझदारी समझ जाए। क्यों ऐसा करवा रहे हैं उसको? हैं? अरे समझाइए ज़्यादा, लिखवाइए कम, अपनाइए ना तकनीक की। मोबाइल से छपवा रहे हैं क्या? क्या ये तरीका पढ़ाने का? मोबाइल छपाते हैं, बुक छपाते हैं, बदलिए तरीका। आपको आपसे विनम्र निवेदन है, बार बार हाथ जोड़ कहता हूँ कि आप तरीका बदलिए, तभी हमारा अरवल आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। जब छात्र आगे बढ़ेंगे, छात्र आगे बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक बिहार आगे बढ़ेगा, और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो एक दिन इंडिया आगे बढ़ेगा। और हर लाइन में जब एजुकेशन में हमारा इंडिया नंबर 1 पर आ जाएगा, बिहार नंबर 1 पर आ जाएगा इंडिया, तो सबसे पहले बिहार को नंबर 1 पर लाना पड़ेगा। बिहार जब नंबर 1 पर एजुकेशन में आएगा तो हर फील्ड में बिहार नंबर 1 पर आना अपने आप आ जाएगा, अपने आप रास्ता पा जाएगा। लेकिन सबसे पहला सीढ़ी है एजुकेशन, और सबसे पहला उनका स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग के टीचर्स हैं, सबको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अरवल में देखा है, अरवल में मैंने देखा है पब्लिक स्कूल के टीचर्स को भी भापा मैंने, कई को, सबको नहीं, कई को भाप लिया मैंने। और जो टीचर्स है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कोचिंग वाले, उनको भी मैंने भापा, कई को देखा हूँ क्या लोग कर रहे हैं। बदल दीजिए अपने आप को, मैं से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बदलिए, पढ़ाने का तरीका बदलिए। हमारे बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एरिया के, हमारे बिहार के स्टूडेंट्स अपने आप सही हो जाएंगे। और जब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो बिहार बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा तो पूरा बिहार बढ़ेगा, और फिर इसके इंडिया अपने आप नंबर 1 पा जाएगा। जो मोदी साहब लगे हुए हैं, मोदी साहब जी आपसे भी अपील है कि बिहार के एजुकेशन को ठीक करवाइए। नीतीश कुमार जी आपसे अपील है कि ठीक करिए, आप ठीक करवाइए। इसके बाद हम नमस्कार करके इस क्लास को, मैं इस टॉपिक को मैं बंद करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरी टॉपिक को हर लोग शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम अकेला मिलकर, कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो मैं अकेला मिलकर इस मिशन को सही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मिशन रखा है एजुकेशन, मिशन एजुकेशन को सही किया जाए, मिशन एजुकेशन हमारा है। आप साथ दीजिए, आप खूब शेयर कीजिए, जितने भी आपका, जितने भी ये मीडिया हैं सब में शेयर कीजिए। जितने भी मीडिया हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, जितने भी है सब पर बहुत शेयर कीजिए, ताकि इतना ये खिल जाए कि हर टीचर के कानों तक आवाज़ जाए, और टीचर खुद मजबूर हो जाए अपने आप को संभालने और अपने अच्छे करने के लिए। ऑटोमेटिक जो टीचर अच्छा नहीं करेंगे वो बाहर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जो टीचर अच्छा नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, वो टीचर बाहर, और जो अच्छे टीचर है वही इस लाइन में रहे और अच्छे बच्चे निकालें, अच्छे बच्चों को समझाएं। मैं बच्चों से भी अपील करना चाहूँगा एक बार कि बच्चे आप भी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सोच लीजिए कि किस टीचर से पढ़ना है, कौन आपके लिए परफेक्ट है और कौन परफेक्ट नहीं है। जो सब्जेक्ट यहाँ अच्छा होता है वही पढ़िए, एक सब्जेक्ट अच्छा हो, 4 सब्जेक्ट खराब तो वो मत पढ़िए। ये आपकी जिम्मेदारी बनता है, आपकी गार्जियन लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि आप भी सोच के समझ के बच्चों को भेजिए, कहाँ भेजते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनता है। गार्जियन, बच्चे और टीचर सबकी जिम्मेदारी बनता है एजुकेशन को ठीक करने के लिए। बाकी गवर्नमेंट तो हमारा ठीक करेगी। नीतीश कुमार जी से मैं अपील में कर चुका हूँ, अभी साथ में इस टॉपिक को बंद करना चाहूँगा। आपसे उम्मीद करूँगा जो भी आप लोग देखेगा, आप लोग हर लोग इसे शेयर कीजिए, और मुझे उम्मीद है इस आशा के साथ मैं बंद कर, मुझे आशा आप लोग से कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।